सोचते हो ग्रुप 15 में एक इलेक्ट्रॉन एनफ्यूटी एक स्ट्रेट लाइन में गिरती है। 90% बच्चों को यही रट्टा से 2026 क्यूआईक्यू में निराशा मिली। एनटीए को पता है कि पी के बाद वैल्यूज फ्लैटलाइन होती हैं। लेट्स एक्सपोज दिस ट्रैप। ओके, नाउ जनरल रूल ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने से डिक्रीज होती है। ठीक है, जनरल रूल तो ये है ना। अब उस जनरल रूल के हिसाब से अगर हम यहाँ चले ना तो चीजें थोड़ी सी गलत हो जाएगी। आइए समझते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूँ जनरल रूल क्या है। जनरल रूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने से क्या होती है, इधर मिनिमम इधर मैक्सिमम, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अब इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। एलिमेंट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ग्रुप 50। The difference between the electronegative values of X and phosphorus is higher than that of the difference between phosphorus and Y. X and Y are respectively, है ना। तो अब मैं आपको ना बताना चाहता हूँ कि ये ग्रुप 15 है, तो ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट्स को हम यहाँ लिखते हैं ना। तो ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट्स है ना, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना, Sb एंड Br। So this is our ग्रुप 50। अब इनका कहना है कि कोई एक्स है, ठीक है, और एक्स से हम फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखते हैं तो वो ज्यादा डिफरेंस है, जबकि कोई वाई है उसका डिफरेंस जो है वो थोड़ा कम है ना। तो अब नाइट्रोजन जो है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और बहुत ही स्मॉल है, कॉम्पैक्ट है, और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, समझ गए। स्मॉल साइज की वजह से मैंने जैसा कि आपको कहा है, ठीक है। और फास्फोरस जो कि थर्ड पीरियड में आता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ पीरियड है ना। तो फास्फोरस जो कि थर्ड पीरियड में आता है, इसका एटॉमिक साइज जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज कर गया है, क्योंकि नीचे जाते हैं तो क्या होता है, जो एटॉमिक साइज है वो भी क्या होती है, इंक्रीज करती है ना। साइज यहाँ पर मैक्सिमम और यहाँ पर मिनिमम, है ना, ठीक है। अब क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ है तो देयर इज अ शार्प मासिव ड्रॉप, है ना। सो देयर इज अ शार्प मासिव ड्रॉप इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी नाइट्रोजन से फास्फोरस के तरफ जाएं तो देयर इज अ शार्प मासिव ड्रॉप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और फिर आगे अगर हम बढ़े ना फिर थोड़ा सा, तो यू में सी देयर इज अ प्लेट्यू। द प्लेट्यू दैट इज फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना। बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, है ना। अच्छा, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ 3D सबसेल। तो 3D है ना। सो इंट्रोडक्शन ऑफ 3D सबशेल की वजह से, है ना, ऐसा होता है। एंड हमने पहले भी बात किया कि जो आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं वो उतनी नहीं घटती हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी ऐसा होता है। तो अब एक्चुअली मैं यहाँ थोड़ा रीजन ये आपको बताऊं कि द जेड इफेक्टिव जो कि D3D के इनफेक्टिव शील्डिंग के वजह से बढ़ गया है, और उसके वजह से ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने, जो जनरली हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, वो घटने के बजाय लगभग लगभग सेम रह गया, है ना। सो सो
द द इनइफेक्टिव शील्डिंग, है ना, और ये इनइफेक्टिव शील्डिंग ड्यू टू डी, और नीचे और बढ़ेगी तो थोड़ा सा एफ ऑर्बिटल्स के वजह से, है ना। सो इनइफेक्टिव शील्डिंग्स, है ना, के वजह से लीड्स टू हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर, है ना, न्यूक्लियर चार्ज, समझे। और इसी बढ़े हुए न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ना ये प्लेटिव आता है, समझे। एंड यही प्लेटिव फर्दर जो है चेंज इन इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा नहीं देता, ठीक है। सो फ्लैट लाइन ऑफ इलेक्ट्रोनिटी। और अगर मैं आपको लिखूं ऑर्डर डेटा के साथ, तो आइए डेटा लिखते हैं, ठीक है। देखो डेटा इसका। सो नाइट्रोजन के लिए डेटा है 3, एंड फॉस्फोरस डेटा है 2.1, और फिर जो आगे का डेटा है दैट इज 2 है, देन 1.9 है, एंड देन 1.9 भी है। तो आप ये बात देखो कि यहाँ से यहाँ तो बहुत मासिव चेंज हुआ है, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ मासिव चेंज नहीं हुआ। क्या ये क्लियर है? क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? यहाँ से यहाँ मासिव चेंज हुआ है और यहाँ से यहाँ चेंज हुआ ही नहीं। यानी जो हमसे कह रहे हैं ये कि फास्फोरस के से पहले एक हमारा एक्स है और फास्फोरस के बाद एक वाई है, और इस तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो एक्चुअली में है नाइट्रोजन एंड आर्सेनिक। समझ गया आप? यहाँ से यहाँ मासिव चेंज हो रहा है, कितने का चेंज हो रहा है? 0.9 का। और यहाँ से यहाँ जो चेंज हो रहा है दैट इज 0.1 का। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा ना स्टूडेंट्स, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा नाइट्रोजन एंड आर्सेनिक, है ना। सो दिस इज आवर आंसर, थैंक्स, है ना।